CH21 तू ही हकीकत ख्वाब तू रात का वक्त राजवीर शिविन को अपने साथ अपने कमरे में लेकर आता है। राजवीर का कमरे में गिटार देख शिविन, बड्डी, क्या आप गाना गाते हो? उसके सवाल पर राजवीर, हाँ। उसका जवाब सुन शिविन खुश होकर, तो क्या आप मुझे सुनाओगे? उसकी बात सुन राजवीर, ठीक है, कल सुनाता हूँ। शिविन, नहीं अभी। उसकी बात सुन राजवीर उसे, अभी, अभी तो रात है बड्डी। शिविन उसे देख, तो क्या आप रात को गाना नहीं गाते? उसकी बात सुन राजवीर हंसते हुए, गाता हूँ, पर अभी सब सो रहे हैं, तो मैं गाना गाऊंगा तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। उसकी बात सुन शिविन, सब? कौन कौन है यहाँ? सिर्फ मैं ही तो हूँ। उसकी बात सुन राजवीर, और शिवी, उसकी नींद खराब हो जाएगी। शिविन, दी तो दूसरे कमरे में है। उसकी बात सुन राजवीर कुछ बोलने जाता है, उसे पहले शिविन उदास होकर, ठीक है, मत सुनाओ। इतना बोल वो बेड पर जाकर मुंह लटका बैठ जाता है। उसे ऐसे देख राजवीर को अच्छा नहीं लगता है। राजवीर गहरी सांस लेकर अपना गिटार उठा उसे बजाने लगता है। गिटार की आवाज़ सुन शिविन खुश हो जाता है। यहाँ शिवी सोने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके कानों में गिटार की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन शिवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शिवी अपने कमरे से बाहर निकल राजवीर के कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी जैसे ही राजवीर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है, राजवीर की नज़र उस पर जाती है और वो गाने लगता है, तू ही हकीकत ख्वाब तू दरिया तू ही प्यास तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून जाओ मैं अब जब जिस जगह पाऊं मैं तुझको उस जगह, साथ हो के ना हो तू है रूबरू रूबरू, तू हम सफ़र तू हम कदम तू हम नवा मेरा। उसका गाना सुन शिवी कमरे में आकर उसके सामने बैठ जाती है। वही राजवीर उसे देख आगे गाने लगता है, आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूँ मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे हैं आता जाता हर पल अजीब इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको दिल दिया है मैं हूँ तेरे सबसे करीब मैं ही तो तेरे दिल में हूँ मैं ही तो सांसों में बसूं, तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ तू हम सफ़र तू हम कदम तू हम नवा मेरा। उसका गाना सुन शिवी की नज़रें झुक जाती हैं, कब भला अब यह वक्त गुजरे कुछ पता चलता ही नहीं, जब से मुझको तू मिला है होश कुछ भी अपना नहीं उफ ये तेरी पलके घनी सी छाँव इनकी है दिलनशी, अब किसे दर्द धूप का है क्यों की है ये मुझ पे बिछी तेरे बिना न सांस लूँ तेरे बिना न मैं जीऊँ, तेरे बिना न एक पल भी रह सकूं तू हकीकत। गाना खत्म कर राजवीर रुके शिवी की आंखों में देखने लगता है। शिवी भी उसे ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे से नजरें हटा ही नहीं रहे थे। तभी तालियां बजाने की आवाज आती है, जिसे सुन शिवी और राजवीर होश में आते हैं और दोनों अपनी नजरें घुमा देखते हैं तो वहां शिविन बैठा हुआ था। शिविन खुश होकर, वाह बड्डी आप तो बहुत अच्छा गाते हो। उसकी बात सुन राजवीर मुस्कुराकर, थैंक यू। शिविन कुछ याद कर आगे बोलता है, अब मुझे याद आया, आप वही सिंगर हो ना जिसके गाने दी अक्सर सुनती थी। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वही राजवीर कंफ्यूज होकर शिविन और शिवी को देखने लगता है। शिवी शिविन से, शिविन तुम सो जाओ, मैं भी जाती हूँ। इतना बोल वो कमरे से बाहर जाने लगती हैं, तो राजवीर, रुको। उसकी आवाज़ सुन शिवी रुक जाती है, तो राजवीर शिविन को देख, बड्डी अभी तुमने क्या कहा? शिविन, क्या कहा? राजवीर, शिवी मेरे गाने सुनती थी। शिविन, हाँ, दी, तो आपके गाने अभी सुनती है। उनके पास आपके गाने की पूरी लिस्ट है, जिसे वो सुबह से शाम तक बजाती है, खुद भी सुनती है और मुझे भी सुनाती थी। उसकी बात सुन राजवीर शौक होकर शिवी के तरफ देखता है, जो अपना सिर झुका खड़ी थी। राजवीर, ओह, तो तुम मेरे गाने सुनती हो? उसकी बात सुन शिवी अपना सिर उठा उसे देखने लगती है, तो शिविन बोलता है, हाँ, दी आपकी बहुत बड़ी वाली फैन है। उसकी बात सुन शिवी अपनी आंखें मिच लेता है, तो वही राजवीर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। राजवीर, ओह, मेरी फैन। शिवी जल्दी से, गुड नाइट, इतना बोल लगभग भागते हुए कमरे से बाहर जाती हैं। उसे ऐसे देख राजवीर को हंसी आ जाती है। शिवी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं, तो वही राजवीर और शिवी भी सो जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है और अब शिविन के अमेरिका जाने की बारी आ जाती है। शिवी और राजवीर शिविन को छोड़ने एयरपोर्ट आए थे। शिवी शिविन से, शिविन मैं वहां नहीं रहूंगी, तो कोई शरारत नहीं। वहां केयर टेकर जैसा कहे वैसा ही करना और उद्धरण चिन्ह। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले शिविन उसकी बात काट बोलता है, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना और अपना ख्याल रखना। दी, और कितनी बार ये सब बताओगे? उसकी बात सुन शिवी का मुंह बन जाता है। तो शिविन, वहां मैं पढ़ने जा रहा हूं दी, आप फिक्र मत करना, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा। और फिर मेरे साथ बड़े बड्डी है ना। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। राजवीर और शिवी एक साथ, बड़े बड्डी? शिविन, हाँ, जब आप मुझे अकेला छोड़कर गई थी, तब वो रोज मुझसे मिलने आते थे और मेरे साथ खेलते भी थे। उसकी बात सुन शिवी, शिविन कौन बड़े बड्डी?
उसके सवाल पर शिविन कुछ बोलता उसे पहले उसकी नज़र किसी पर जाती है, जिसे देख वो बोलता है, लो आ गए बड़े बड्डी। उसकी बात सुन शिवी और राजवीर अपने पीछे देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उनके सामने से अखिलेश जी चलते हुए आ रहे थे। अखिलेश जी को देख शिवी और राजवीर शॉक थे। वही अखिलेश जी उनके पास आकर शिविन से, तो तैयार है हमारे छोटे साहिब। उनकी बात सुन शिविन, यो बड्डी। उनकी बातें सुन शिवी और राजवीर हैरान थे। अखिलेश जी शिवी को देख, मैं जा रहा हूँ शिविन के साथ उसके रहने का और बाकी सारा इंतजाम करके वापस आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। उनकी बात सुन शिवी बस उन्हें देख रही थी। अखिलेश जी राजवीर से, अब शिवी और तुम घर जाओ। इतना बोल वो शिविन को लेकर फ्लाइट के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिवी और राजवीर भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शिवी और राजवीर अपने घर आते हैं और कहाँ सिंगर के ऑडिशन चल रहे हैं पता करने लगते हैं। दोनों अभी सब पता कर ही रहे थे, तभी शिवी का मोबाइल रिंग होता है। शिवी देखती है तो उस पर डॉक्टर आशीष कॉलिंग शो हो रहा था। शिवी जल्दी से कॉल रिसीव करती हैं। शिवी, हेलो सर, डॉक्टर आशीष। शिवी, कहाँ हो तुम? शिवी, वो सर मैं घर पर हूँ। डॉक्टर आशीष, शिवी कितने महीने हो गए हैं, क्या अभी तुम्हारा केयरटेकर वाला जॉब खत्म नहीं हुआ? उनकी बात सुन शिवी अपनी नज़र उठा राजवीर को देखती है, जो ऑडिशन के बारे में पता कर रहा था। शिवी, हो गया है सर। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर आशीष, तो अब तुम अस्पताल वापस आकर अपना जॉब कंटिन्यू करो। तुम जानती हो शिवी, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन शिवी, सर वो उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर आशीष, शिवी अगर तुम्हें सही लगे तो अपनी जॉब कंटिन्यू करो, तुम पेशेंट को सबसे अच्छे से संभाल लेती हो सके तो सोचना इस बार में। इतना बोल वो कॉल कट कर देते हैं तो वही शिवी सोच में पड़ जाती हैं। तभी राजवीर की आवाज़ आती है, तुम्हें अपनी नर्स वाली जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। राजवीर की बात सुन शिवी उसे हैरानी से देखने लगती हैं, तो राजवीर, तुम्हें अपना मोबाइल बदलना चाहिए, उसका स्पीकर खराब है। उसकी बात सुन शिवी अपना मोबाइल देखने लगती हैं। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसके मोबाइल से आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही है। शिवी अपना सिर पकड़ लेती है। राजवीर उसके पास आकर, सॉरी शिवी। शिवी उसे देखने लगती हैं, तो राजवीर, मैं अपने में भूल ही गया कि तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम्हारा भी करियर है। उसकी बात सुन शिवी, ऐसा नहीं है राजवीर। शिवी, मैं अब ठीक हूँ, तो एक काम करते हैं, मैं कल से ऑडिशन पर जाना शुरू करता हूँ, तुम भी अस्पताल जाओ। उसकी बात सुन शिवी परेशान होकर, पर आप अकेले? राजवीर, शिवी, करियर मेरा है तो मुझे अकेले ही मेहनत करनी है और मैं जानता तुम हमेशा मेरी साथ हो। वैसे भी तुम अपना सपना पूरा करोगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। उसकी बात सुन शिवी उसे देख, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगी, पर अभी नहीं, कुछ वक्त बाद। राजवीर, अभी क्यों नहीं? शिवी, जल्दी जल्दी में, क्योंकि अभी मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। इतना बोल वो अपनी आंखें मिच लेती है, तो वही उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है। राजवीर शिवी से, क्या कहा तुमने? उसकी बात सुन शिवी, कुछ नहीं। इतना बोल वो अपनी जगह से उठने लगती है, तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है, जिसे शिवी सीधा राजवीर के बाहों में गिर जाती है। राजवीर उसे जल्दी से कमर से पकड़ लेता है ताकि शिवी गिरे ना। शिवी राजवीर की बाहों में थी, जिस वजह उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। राजवीर उसकी बढ़ी हुई धड़कन सुन उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे कर उसके कान में धीमे से डर लग रहा है। उसकी बात सुन शिवी अपने गले से थूम गटक लेती है, क्योंकि राजवीर के होंठ उसके कान को छू रहे थे, जो उसके सांसों की तेजी बढ़ा रहे थे। राजवीर देखता है तो शिवी के कान लाल हो रहे थे। राजवीर जल्दी से शिवी को पकड़ अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। CH-22 शिवी का अपने जॉब पर जाना। राजवीर की यह हरकत से शिवी चौंक कर राजवीर को देखने लगती है। वही राजवीर भी शिवी के चेहरे के देखने लगता है, तो शिवी ने अपनी पलकें झुका लेती है। शिवी के इस अदा पर राजवीर को बहुत प्यार आने लगता है। राजवीर शिवी के माथे पर अपने होंठ रख देते हैं। राजवीर के होठों के एहसास से शिवी की आंखें बंद हो जाती हैं। राजवीर शिवी के माथे से अपने होंठ हटा फिर से शिवी को देखने लगता है, तो इस बार राजवीर की नज़र शिवी के लाल होठों पर जाती है, जिसे देख उसके दिल में खलबली मच जाती है। राजवीर धीरे धीरे शिवी के होठों के तरफ झुकने लगता है। शिवी को राजवीर की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिसे उसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। राजवीर शिवी के होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही शिवी राजवीर के शर्ट को कस के पकड़ लेती है। राजवीर शिवी के होठों को अपने होठों के बीच लेकर उसे बड़े शिद्दत से चूम रहा था। वही शिवी धीरे धीरे उसका साथ दे रही थी। लगभग 5 मिनट के किस के बाद शिवी की सांसें उखड़ने लगती हैं, तो राजवीर शिवी के होठों से अलग होता है। राजवीर शिवी से अलग होकर उसे देखने लगता है, तो शिवी की आंखें बंद और चेहरा लाल हो गया था। वही उसने अभी राजवीर के शर्ट को कसके पकड़ रखा था। शिवी को जब महसूस होता है कि राजवीर उसे अलग है, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसकी नज़र राजवीर के नज़रों से मिलती हैं।
शिवी एक बार फिर अपनी पलकें झुका लेती है तो राजवीर उसके माथे को चूम तुम्हारे चेहरे पर ये शर्म की लाली तुम्हें और खूबसूरत बना देती है। उसकी बात सुन शिवी उसके सीने लग जाती हैं तो राजवीर मुस्कुरा देता है। दोनों डिनर करके अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह राजवीर और शिवी दोनों तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। जब राजवीर और शिवी गाड़ी के बैक सीट पर बैठे हुए थे वही ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। राजवीर ड्राइवर को सबसे पहले गाड़ी शिवी अस्पताल लेने बोलता है। गाड़ी में शिवी राजवीर को देख पक्का आप अकेले जाना चाहते हैं? उसके सवाल पर राजवीर हाँ शिवी आप अच्छे से कर लेंगे ना? राजवीर उसे देख शिवी मैं कर लूंगा अच्छे से, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस अपने काम पर ध्यान देना। कुछ देर बाद शिवी का अस्पताल आ जाता है तो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। शिवी राजवीर के तरफ देखने लगती हैं तो राजवीर जाओ इतना बोल वो उसे जाने का इशारा करता है तो शिवी राजवीर का चेहरा थाम उसके माथे को चूम ऑल द बेस्ट इतना बोल वो मुस्कुरा के गाड़ी से उतर जाती हैं तो राजवीर भी मुस्कुरा देता है। शिवी राजवीर को बाय कर अस्पताल के अंदर जाती हैं। राजवीर भी ड्राइवर को गाड़ी अपने ऑडिशन हॉल के तरफ लेने बोलता है तो ड्राइवर गाड़ी घुमा लेता है। कुछ देर बाद राजवीर की गाड़ी ऑडिशन हॉल के बाहर रुकती है और राजवीर गाड़ी से उतर अंदर बढ़ जाता है। शिवी अस्पताल में आती हैं तो उसे देख सब खुश हो जाते हैं। शिवी सबसे पहले चेंजिंग रूम में जाकर अपना यूनिफॉर्म पहन अपने सुपरवाइजर से मिलने जाती हैं। शिवी जो देख उसकी हेड नर्स भी खुश हो जाती हैं। वही रोजी जैसे ही शिवी को देखती है जल्दी से उसके गले लग जाती हैं। शिवी उसे अलग होती है तो सब उसके हालचाल पूछने लगते हैं जिस पर शिवी सबको बताती है कि वो ठीक है। तभी वहाँ एक नर्स और आती है, उसे देख सबका मुंह बन जाता है तो वही वो नर्स सबको देखती है और उसकी नज़र शिवी पर थम जाती है। वो नर्स शिवी को ऊपर से नीचे तक घूरती है फिर अपनी ड्यूटी का पता कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिवी ये नहीं है क्या? शिवी के सवाल पर रोजी टेढ़ा मुंह बना हाँ रमीसा नाम है, बहुत अकड़ है इसे। उसकी बात सुन शिवी ऐसा क्यों बोल रही हो? रोजी उसके साथ बाहर निकलते हुए इसे लगता है इसके जैसा कोई है ही नहीं, इसे अपने खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा घमंड है। उसकी बात सुन शिवी खूबसूरत है तो घमंड होगा ही। रोजी काहे की खूबसूरत, इसे ज़्यादा तो तुम खूबसूरत हो। उसकी बात सुन शिवी उसे देख मुंह बना लेती है तो रोजी सच में? शिवी काम करे। रोजी हाँ पर तुम पहले डॉक्टर आशीष से मिलो। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला डॉक्टर आशीष के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है तो वही रोजी मुस्कुराने लगती हैं। शिवी डॉक्टर आशीष के कैबिन के बाहर आकर नॉक करती है और अंदर से आवाज़ आने पर अंदर चली जाती हैं। डॉक्टर आशीष जो कि कैबिन में अपने चेयर पर बैठ एक फाइल पढ़ रहे थे, शिवी अंदर आकर उनके सामने खड़े होकर हेलो डॉक्टर। डॉक्टर आशीष जैसे ही शिवी की आवाज़ सुनते हैं वो झट से अपना सिर उठा देखने लगते हैं। शिवी को अपने सामने देख डॉक्टर आशीष खुश हो जाते हैं। डॉक्टर आशीष जल्दी से अपनी चेयर से खड़े होकर शिवी के पास आकर शिवी तुम कब आई? शिवी मुस्कुरा के सर बस आज से ही वापस ज्वाइन किया है। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष खुश हो जाते हैं। डॉक्टर आशीष खुश होकर ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा रही थी तभी उनके कैबिन में रमीसा आती है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन शिवी और शिया रमीसा बिना नॉक किए अंदर आई थी जिस वजह से डॉक्टर आशीष उसे घूरते हुए नॉक करना चाहिए ना, ये वो लगभग डांटते हुए बोलते हैं तो रमीसा को थोड़ा बुरा लगता है। रमीसा वो सर आपका पेशेंट विजिट का टाइम हो गया है। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष तुम जाओ मैं आता हूँ। उसकी बात सुन रमीसा जाने लगती हैं पर जाते हुए वो शिवी को घूरते हुए जाती हैं। डॉक्टर आशीष शिवी से चलो शिवी तुम मेरे साथ। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला उसके साथ कैबिन से बाहर आती है। डॉक्टर आशीष वार्ड में जाने लगते हैं तभी रमीसा उनके साथ आने लगती है तो डॉक्टर आशीष उसे रोक तुम नहीं, शिवी मेरे साथ चलेगी, तुम जाकर दूसरा काम देखो। इतना बोल वो शिवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं तो रमीसा उन्हें देखती रह जाती हैं। तभी एक आवाज़ आती है देख क्या रही हो? आवाज़ सुन रमीसा पलट के देखती है तो रोजी खड़ी थी। रोजी रमीसा के पास आकर डॉक्टर आशीष हमेशा शिवी को ही अपने साथ रखते हैं क्योंकि वो बेस्ट नर्स है। इतना बोल वो वहाँ से चली जाती हैं तो रमीसा भी गुस्से से अपना पैर पटक वहाँ से चली जाती हैं। शिवी आज इतने महीनों बाद अस्पताल आई थी जिस वजह से सारा स्टाफ बहुत खुश था। सब आज साथ में बैठकर लंच कर रहे थे जहां सब शिवी को उसे कितना याद किया ये बता रहे थे। वही बैठी रमीसा ये सब सुन बस शिवी को घूर रही थी। सारी नर्स वही बैठी लंच करने लगती हैं तभी डॉक्टर आशीष वहां आते हैं। डॉक्टर आशीष को देख सारी नर्स की नज़र शिवी पर जाती है। डॉक्टर आशीष वहां आकर सारे स्टाफ को देख आज मैं भी आप सबके साथ लंच करूंगा। उनकी बात सब एक दूसरे को देखने लगते हैं तो डॉक्टर आशीष क्या हुआ, क्या मैं आप सबके साथ लंच नहीं कर सकता? उनकी बात सुन रोजी बिल्कुल कर सकते हैं सर।
वो सब आप आज से पहले आपने कभी हमारे साथ लंच नहीं किया है, तो क्या आज कोई खास बात? इतना बोल वो शिवी की तरफ इशारा करती है। तो उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष थोड़े सा कपका जाते हैं। वही बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी शिवी सबको चुप कराते हुए, चुप करो तुम सब। इतना बोल वो डॉक्टर आशीष को देख, डॉक्टर आप बैठिए और हमारे साथ लंच कीजिए। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष मुस्कुरा के उसके सामने बैठ जाते हैं। जहां डॉक्टर आशीष की नज़र शिवी पर थी, तो वही सबकी नज़र डॉक्टर आशीष और शिवी पर ही थी। वही शिवी इन सबसे अनजान अपना लंच शांति से कर रही थी। वही ये सब देख रमीसा को बहुत गुस्सा आ रहा था। लंच के बाद शिवी राजवीर को कॉल करती है, पर राजवीर कॉल नहीं उठाता है। शिवी सोचती है शायद ऑडिशन में बिजी होगा, इसलिए वो घर जाकर बात करने का सोचती है। शिवी फिर से अपने काम में लग जाती हैं। शाम को शिवी अपना काम खत्म कर जल्दी जल्दी निकलने लगती हैं, क्योंकि वो 2-3 बार राजवीर को कॉल कर चुकी थी, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। शिवी अपना यूनिफॉर्म चेंज कर जल्दी जल्दी अस्पताल के बाहर निकल जाती हैं। शिवी बाहर आकर जल्दी से टैक्सी देखने लगती हैं, तभी वहां डॉक्टर आशीष अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। शिवी उन्हें देख चौंक जाती हैं। डॉक्टर आशीष शिवी से, शिवी क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवी उन्हें देख, वो मैं टैक्सी के लिए रुकी हूँ। डॉक्टर आशीष, टैक्सी रहने दो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुन शिवी थोड़ा हिचकिचा जाती हैं, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो राजवीर के साथ रहती है। शिवी मना करते हुए, नहीं डॉक्टर वो, मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष, शिवी बैठ जाओ, शिविन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उनकी बात सुन शिवी कुछ बोलती उससे पहले वहां एक और गाड़ी आकर रुकती है। शिवी गाड़ी देख समझ जाती हैं कि वो राजवीर की है। शिवी डॉक्टर आशीष से, वो मेरी गाड़ी आ गई, बाय। इतना बोल वो जल्दी से वहां से अपने गाड़ी के पास जाकर बैक डोर खोल बैठ जाती हैं। शिवी गाड़ी में बैठ ड्राइवर को देख, जल्दी चलिए। उसकी बात सुन ड्राइवर अपना सिर हिला गाड़ी आगे बढ़ा देता है। तो वही डॉक्टर आशीष शिवी को किसी के गाड़ी में जाते देख शॉक थे। आशीष खुद से, शिवी की गाड़ी, इतना बोल वो उस गाड़ी को देखने लगते हैं जिसमें शिवी गई थी। ड्राइवर गाड़ी फार्म हाउस के सामने रोकता है, तो शिवी गाड़ी से उतर जल्दी से घर के अंदर बढ़ जाती है। शिवी बिना यहाँ वहाँ देखे सीधा राजवीर के कमरे के तरफ भागती है। शिवी जैसे ही राजवीर के कमरे में आती है, राजवीर वही बेड पर बैठा हुआ था। शिवी को देख राजवीर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, तो शिवी भागकर उसके पास आती है। शिवी उसके सामने खड़े होकर हाँफते हुए, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर राजवीर झट से उसके सीने से लग जाता है। शिवी को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो राजवीर की पीठ से हिलाने लगती है। वही राजवीर और कसके शिवी को पकड़ बोलता है, मुझसे नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में घबराहट महसूस कर शिवी को कुछ नहीं बोलती है, वो बस राजवीर को शांत करने की कोशिश करती है। शिवी राजवीर को बेड पर बैठा उसे पानी देती है पीने, फिर उसे पूछती है, अब बताए क्या हुआ? उसके सवाल पर राजवीर उसके वैसे ही करीब कर लेता है। शिवी खड़ी थी और राजवीर बैठा हुआ था। उसने शिवी को कमर से पकड़ रखा था और उसका सिर शिवी के पेट पर लगा हुआ था। CH-23 शिवी का सबको जवाब देना। शिवी राजवीर का सिर सहलाते हुए, बताए राजवीर क्या हुआ है? उसके सवाल पर राजवीर उसे देख, शिवी मुझसे नहीं होगा। उसकी बात सुन शिवी उसके पास बैठ, आप पहले बताएं हुआ क्या है? राजवीर उसे देख बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक राजवीर की गाड़ी ऑडिशन हॉल के बाहर रुकती है और राजवीर गाड़ी से उतर अंदर बढ़ जाता है। राजवीर जैसे वहां जाता है, वो देखता है वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। राजवीर अपना नाम रजिस्टर कर वही एक साइड बैठ जाता है। राजवीर शांति से बैठा हुआ था, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। राजवीर अपना सिर उठा देखता है, तो उसके सामने बैठा एक लड़का उसे घूर रहा था। राजवीर जैसे ही उस लड़के को देखता है, तो लड़का उसे अपनी नज़र हटा लेता है। राजवीर भी उसे अपनी नज़रें हटा बैठ जाता है, पर कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि और भी नज़रें उस पर है। राजवीर अपना सिर घुमा देखता है, तो अब लोग उसे देख आपस में बातें करने लगे थे। राजवीर को कुछ समझ नहीं आता है। तभी एक लड़का राजवीर के पास आकर, तुम राजवीर हो ना? उसके सवाल पर राजवीर थोड़ा चौंक जाता है, पर फिर अपना सिर हमें हिला देता है। तो दूसरा लड़का, तुम वही सिंगर राजवीर हो ना जिसने अपने दोस्त के गाने चुरा के किसी और को बेचे थे? उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है। तो वही पहला लड़का, हाँ ये वही है। ये पहले अपने दोस्त के गाने चुरा फेमस हुआ और जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो उस पर हमला भी कराया था। उसकी बात सुन राजवीर हैरान हो जाता है। राजवीर अपनी जगह खड़ा होकर, ये तुम क्या बोल रहे हो? लड़का, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तुम धोखेबाज हो। तुमने अपने दोस्त के साथ ही धोखा किया और उसे चिट किया, और जब तुम एक्सपोज हो गए तो गायब हो गए थे और अब वापस आ गए। तभी भीड़ से आवाज आते हैं, चोर है, चोर। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर को समझ नहीं आता है कि क्या बोले, पर तभी धीरे धीरे वहां खड़े सारे लोगों में आपस में बातें बढ़ने लगती हैं और सब राजवीर को ताने मारने लगते हैं।
सबकी बातें सुन राजवीर अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और वहां से निकल जाता है। राजवीर बाहर आता है और सोचने लगता है कि सबके उसके बारे में कैसी सोच रखते हैं। राजवीर बाहर आकर पैनिक होने लगता है और जल्दी से गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड इतना बता राजवीर शिवी को देखता है और बोलता, मुझसे नहीं होगा शिवी, इतने महीनों में सबने मुझे गलत साबित कर दिया है, सब मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे हैं, मुझे चोर समझने लगे हैं। मैं उसे पैनिक होते देख शिवी जल्दी से उसे शांत करने लगती है, पर राजवीर शांत ही नहीं हो रहा था। शिवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर को कैसे शांत करे। तभी शिवी राजवीर के चेहरे को थामती है और उसके होठों से अपने होंठ जोड़ देती है। शिवी के ऐसे करते ही राजवीर एकदम शांत हो जाता है। शिवी राजवीर के होठों को चूमते हुए उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगती हैं ताकि वो पूरी तरह शांत हो जाए और शिवी का ये तरीका काम भी कर जाता है। शिवी के ऐसा करने पर राजवीर शांत भी हो जाता है। शिवी राजवीर से अलग होकर उसे देखती है तो राजवीर उसे ही देख रहा था। शिवी राजवीर की आंखों में देख, आप गलत नहीं हो, आपको दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने दिल की सुनिए। इतना बोल वो राजवीर को अपने सीने से लगा लेती है। शिवी, आपको हर कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखा आपको गिराने की कोशिश करेंगे, पर आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने ड्रीम पर फोकस करना है और उसके लिए ही आपको सब कुछ करना है और मैं जानती हूँ आप ये कर सकते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुन राजवीर उसे और कसके पकड़ लेता है तो शिवी आगे बोलती है, आप कल फिर जाएंगे ऑडिशन देने। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर ना में हिला देता है तो शिवी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी, मैं अगर चलूंगी तब तो देंगे ना ऑडिशन। उसके सवाल पर राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है तो शिवी मुस्कुरा के उसके माथे को चूम लेती है। कुछ देर बाद शिवी राजवीर को बेड पर सुला देती है और खुद अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती हैं। शिवी अपने कमरे में आकर बैठ सोचने लगती हैं। शिवी मन में, राजवीर को मेरी जरूरत है, मुझे उनके साथ ही रहना होगा। इतना सोच वो कमरे से बाहर निकल जाती हैं। शिवी जैसे ही बाहर आती हैं उसके पास शांता आती है। शांता शिवी को देख, शिवी मैम आज खाने में क्या बनाओ। उसकी बात सुन शिवी एक पल के लिए चौंक जाती है क्योंकि शांता ने उसे मैम कहकर पुकारा था। शिवी शांता से, आप कुछ भी बना सकती है, इतना बोल वो राजवीर के कमरे में चली जाती है। शिवी राजवीर के कमरे में आती है तो राजवीर उठ गया था। शिवी उसके पास आकर मुस्कुरा के उसे बात करती है ताकि उसका ध्यान उस बात से हट जाए और होता भी वैसा ही है। शिवी और राजवीर दोनों डिनर करके सो जाते हैं। अगली सुबह शिवी और राजवीर तैयार होकर घर से बाहर ऑडिशन के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी ऑडिशन हॉल के सामने रुकती है, जिसे देख राजवीर को घबराहट होने लगती है। शिवी उसका हाथ थाम उसे शांत होने बोलती है और फिर दोनों गाड़ी से उतर अंदर बढ़ जाते हैं। शिवी और राजवीर फॉर्म भर ऑडिशन के लिए बैठ जाते हैं। शिवी राजवीर के साथ ही बैठी थी, तभी वहां खुसर पुसर शुरू हो जाती हैं। राजवीर नर्वस होने लगता है, पर शिवी उसका हाथ थामे बैठी रहती है। कुछ देर बाद राजवीर की बारी आती है और उसे अंदर बुलाया जाता है। राजवीर जाने लगता है तो शिवी उसे ऑल द बेस्ट विश करती है। राजवीर ऑडिशन के लिए अंदर जाता है और शिवी कुछ दूर पर खड़ी होकर उसे देखने लगती हैं। ऑडिशन शुरू होता है और राजवीर अपना परिचय देता है। वही उसके सामने बैठे जज राजवीर का नाम सुन उसे घूरने लगते। राजवीर अपना गाना शुरू करता है, तभी एक जज जो एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था, वो राजवीर को रोक देता है। राजवीर को रोकने पर बाकी के जज उसे देखने लगते हैं तो वो जज जिसका नाम गोस्वामी था, वो बोलता है, तुम वही राजवीर शेखावत हो ना, जो पिछले साल आशिकी एल्बम से पूरा इंडिया में फेमस हो गए थे। उनकी बात सुन राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है तो सारे जज से थोड़ा चौंक जाता है। तभी गोस्वामी बोलते हैं, और बाद में पता चला था कि वो गाना तुमने अपने दोस्त से चुराया था, जो अभी का सबसे टैलेंटेड और फेमस सिंगर है, प्रतीक। उनकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है तो वही सारे जज भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। गोस्वामी राजवीर को देख, तुम्हें तो ब्लैक लिस्ट कर दिया था, तो तुम ऑडिशन देने कैसे आ गए? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर के साथ शिवी भी शॉक हो जाती हैं। दूसरा जज जैनिम, ये अंदर कैसे आया और इसे आने किसने दिया? उसके बाद गोस्वामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम तो चोर हो। सब राजवीर को अलग अलग ताने देने लगते हैं, जिन्हें सुन राजवीर कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी शिवी गुस्से से वहां आती है और सबको देख चिल्लाते हुए, चुप। उद्धरण चिन्ह। शिवी के चिल्लाने से वहां सब चुप हो जाते हैं, पर शिवी को देख उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। शिवी सबको देख गुस्से से, क्या बकवास कर रहे हैं आप सब, कितना जानते हैं आप राजवीर जी को, जो उन्हें चोर कह रहे हैं? शिवी की बात सुन गोस्वामी, तुम कौन हो? उसके सवाल पर शिवी उन्हें घूरते हुए, मैं कोई भी हो, पर आप तो बड़े हैं, क्या आपको समझ नहीं है कि आपको कैसी बात करनी चाहिए? उसकी बात सुन गोस्वामी अपनी जगह खड़े होकर, तुम्हें समझ नहीं है क्या,
तुम मुझसे कैसी बात कर रही हो, मैं यहाँ क्या जज हूँ। उसकी बात सुन शिवी, अच्छा आप जज है, तो आप ये जो अभी बकवास कर रहे थे, ये क्या था। उसकी बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता है, तो शिवी आगे बोलती है, एक कांस्टेंट के गाना गाने से पहले ही आपने उन्हें जज कर लिया। उसकी बात सुन गोस्वामी गुस्से से, तुम क्या जानती हो इसे, ये चोर है, इसने अपने दोस्त के गाने चुराए थे। उसकी बात सुन शिवी उसे देख, और आपसे ये किसने कहा कि राजवीर जी ने गाने चुराए हैं। शिवी के इस सवाल पर गोस्वामी के साथ बाकी के जज भी चुप हो जाते हैं। शिवी अभी उन्हें घूर रही थी, तो गोस्वामी बोलता है, हमने सुना है। शिवी उसे देख किसे, उद्धरण चिन्ह, उसके इस सवाल पर वो चुप हो जाता है, तो शिवी बोलती है, सिर्फ किसी ने कहा, किसी से सुना, इस पर अपने विश्वास कर लिया कि राजवीर जी गलत है। उसकी बात सुन वो सकपका जाते हैं। जैनिम, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यही बातें चल रही हैं। उसकी बात सुन शिवी सबको घूरते हुए, किसी की सुनी सुनाई बातों पर आपने यकीन कर लिया। पर क्या प्रतीक ने कभी आपसे कहा है कि राजवीर जी ने उनके गाने चुराए हैं। उद्धरण चिन्ह, उसकी बात सुन सब एकदम चुप हो जाते हैं, तो शिवी बोलती है, कभी नहीं कहा है। लेकिन आप सबने इस अफवाह को इतना बड़ा बना दिया कि एक बेकसूर इंसान को आपने बदनाम कर दिया, उसे गुनहगार बना दिया। सिर्फ एक गलत अफवाह। उद्धरण चिन्ह, शिवी की बात सुन सब एकदम चुप हो जाती हैं, तो वही राजवीर बस शिवी को देख रहा था, जो उसके लिए सबसे लड़ रही थी। शिवी सबको उंगली दिखा, आज आप सबने राजवीर जी को रिजेक्ट किया है, बिना उनके गाने सुन, पर याद रखिएगा, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब आप सब राजवीर जी से वह गाना गवाने के लिए उनके पीछे लाइन में खड़े रहेंगे। इतना बोल वो राजवीर के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती हैं। शिवी राजवीर का हाथ पकड़ उसे बाहर लाकर सीधा गाड़ी में बैठ निकल जाती हैं, पर यहाँ किसी के दिल में शिवी की बातें घर कर गई थी। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है, वही गाड़ी में शिवी और राजवीर दोनों शांत रहते हैं। गाड़ी घर के सामने रुकती है और शिवी एक बार फिर राजवीर का हाथ पकड़ उसे लेकर घर के अंदर बढ़ जाती हैं। शिवी राजवीर को लेकर सीधा उसके कमरे में आती हैं और उसका हाथ छोड़ देती है। शिवी के हाथ छोड़ने पर राजवीर उसे देखने लगता है, तो शिवी उसे देख जैसे ही कुछ बोलने जाती हैं, राजवीर उसके गले लग जाता है। राजवीर कसके शिवी को पकड़ उसके गर्दन पर अपना सिर रख देता है। राजवीर की हरकत पर पहले तो शिवी चौंक जाती हैं, पर फिर राजवीर के सिर को सहलाने लगती हैं। 24 राजवीर का लालची दिल। शिवी राजवीर के सिर को सहलाते हुए, आप परेशान मत होइए, आपका टैलेंट ही उन्हें झुकने पर मजबूर करेगा। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ शिवी। जानती हो क्यों? उसके सवाल पर शिवी ना में सिर हिला देती है, तो राजवीर, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ हो और अगर तुम मेरी साथ हो, तो मुझे किसी के कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुन शिवी बस उसे देखती रह जाती हैं। रात को डिनर करने के बाद शिवी और राजवीर साथ में बैठे राजवीर के करियर को आगे कैसे बढ़ाए उसके लिए योजना सोच रहे थे। तभी शिवी राजवीर से, आपने सबसे पहले किसके लिए गाना गाया था। शिवी के सवाल पर राजवीर, वो एक छोटे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने एल्बम के लिए एक गाना मुझसे रिकॉर्ड करवाया था। उद्धरण चिन्ह, शिवी उसे देख, नाम। उद्धरण चिन्ह, राजवीर, चिन्ना सर, काल्पनिक नाम। शिवी, क्यों ना हम फिर से शुरुआत करें। उद्धरण चिन्ह, उसकी बात सुन राजवीर उसे देख, मतलब हमें चिन्ना सर के पास जाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह, शिवी उसे देख, जाना पड़ेगा नहीं, हम जाएंगे। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है। शिवी, तो हम कल उनसे मिलने जाएंगे, तो अभी सोते हैं। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है, तो शिवी अपने कमरे में जाने के लिए अपनी जगह से उठती है और जाने लगती है, पर शिवी जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी राजवीर को देखने लगती हैं, तो राजवीर, वो, इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाता है, तो शिवी, वो क्या। उद्धरण चिन्ह, उसकी बात सुन राजवीर, कुछ नहीं, इतना बोल वो उसका हाथ छोड़ देता है, तो शिवी वहां से कमरे के बाहर चली जाती हैं। राजवीर जाते हुई शिवी को देख खुद से ही, ये दिल भी कितना लालची होता है, जितना भी मिले उसे और चाहिए, तुम साथ हो फिर भी करीब चाहिए। इतना बोल वो अपना सिर झटकाकर बेड पर लेट जाता है। शिवी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट मन में, जानती हूँ आपकी चाहत और समझती हूँ आपकी हिचक, इतना बोल वो मुस्कुरा के करवट बदल सो जाती है। अगली सुबह शिवी और राजवीर जल्दी तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। राजवीर शिवी को सबसे पहले के मेनन सर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो लेकर जाता है। शिवी और राजवीर गाड़ी से उतर जाते हैं, जहां राजवीर ने अपने सिर पर एक कैप और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जो उसे शिवी ने करने कहा था, क्योंकि शिवी नहीं चाहती थी कि राजवीर क्या कर रहा है इस बारे में किसी और को भनक तक लगे। शिवी और राजवीर सीधा स्टूडियो के अंदर आते हैं, जहां शिवी रिसेप्शन पर चिन्ना राजा सर से मिलने की बात करती है, पर उसे बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। शिवी और राजवीर परेशान होकर बाहर निकलने लगते हैं, तभी कोई शिवी को पुकारता है,
शिवी, आवाज सुन शिवी उस तरफ देखती है तो एक लड़का खड़ा था जो शिवी को देख खुश था। लड़का शिवी के पास आकर, ओह, तो ये सच में तुम हो। शिवी उस लड़के को देख, रोहित आप कैसे हो? रोहित मुस्कुरा के, देखो तुम्हारे वजह से एकदम ठीक। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा देती है तो रोहित शिवी का हाथ पकड़, थैंक यू सो मच शिवी, अगर उस वक्त तुमने मुझे नहीं संभाला होता तो आज मैं यहाँ नहीं किसी पागल खाने में या फिर होता ही नहीं। उसकी बात सुन शिवी उसे डपटते हुए, बकवास मत करो। शिवी की बात सुन रोहित हंस देता है तो वही राजवीर उस रोहित को घूर रहा था। रोहित शिवी से, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ तक मुझे पता है नस का म्यूजिक स्टूडियो से कोई लेना देना नहीं होता। उसकी बात सुन शिवी, वो दरअसल मुझे चिन्ना राजा सर से कुछ काम था पर मैं उनसे मिल नहीं पाए। इतना बोल वो उदास हो जाती हैं तो रोहित, क्यों? शिवी, वो मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। रोहित, तुम्हें अपॉइंटमेंट की क्या ज़रूरत है? उसकी बात सुन शिवी उसे कंफ्यूज होकर देखती है तो रोहित, मैं उनका असिस्टेंट हूँ तो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। उसकी बात सुन शिवी खुश होकर, सच? रोहित अपना सिर हाँ में हिला देता है तो शिवी, प्लीज़ रोहित हमें उनसे मिलना है। उसकी बात सुन रोहित, हमें? उसके सवाल पर शिवी अपने साइड में खड़े राजवीर को देखती है जो रोहित को घूर रहा था। शिवी रोहित की राजवीर से मिलाते हुए, ये बहुत अच्छे सिंगर है, इन्हें के सर से मिलवाना है। शिवी की बात सुन रोहित राजवीर को देख, ओह हेलो रोहित। इतना बोल वो उसे मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो राजवीर उसे हाथ मिला अपनी गहरी आवाज में, राजवीर, शिवी का बॉयफ्रेंड। उसकी बात सुन शिवी शौक होकर राजवीर को देखने लगती हैं तो वही रोहित भी थोड़ा चौंक जाता है और शिवी को देखने लगता है। शिवी रोहित को खुद के तरफ देखता हुआ पाकर अजीब तरह से मुस्कुरा देती है। रोहित शिवी को देख, चलो मेरे साथ। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला देती है तो रोहित उसे और राजवीर को लेकर स्टूडियो में बढ़ जाता है। रोहित शिवी और राजवीर को एक जगह लाकर बैठा, मैं सर से बात करके आता हूँ। इतना बोल वो जाने लगता है तो राजवीर उसे रोक एक चांदी का सिक्का उसके तरफ बढ़ा, ये उन्हें दिखा कहना, राजवीर आया है। उसकी बात सुन रोहित वो सिक्का लेकर अपना सिर हिला वहां से चला जाता है। रोहित के सिर के कैबिन में आता है तो सामने चेयर पर एक आदमी सफ़ेद कुर्ता और लुंगी पहने बैठा हुआ था। उनकी दाढ़ी मूंछें काले तो उनके सिर के बाल सफ़ेद थे। उनके माथे पर लाल टिका लगा हुआ था और वो अपनी चेयर पर बैठे हुए एक फाइल पढ़ रहे थे। रोहित उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रोहित, सर। उसकी आवाज़ सुन चिन्ना सर उसे देखने लगते हैं तो रोहित, सर आपसे मिलने कोई आया है। चिन्ना सर, हूँ। रोहित सिक्का चिन्ना सर के टेबल पर रख, राजवीर। राजवीर नाम सुन और वो सिक्का देख शौक से चिन्ना सर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। चिन्ना सर वो सिक्का उठाते हैं और उन्हें पुरानी बात याद आती है। चिन्ना सर राजवीर के सामने खड़े होकर, राजवीर तुम मेरे लिए गाना गाया पर मेरे पास तुमको देने के लिए पैसा नहीं है। राजवीर, चिन्ना सर मुझे आपसे पैसे चाहिए भी नहीं, आपने मुझे मौका दिया वो ही मेरे लिए बहुत है। और हाँ, अगर जिंदगी में कभी दोबारा मौका मिला तभी मैं आपके लिए गाना रिकॉर्ड करूंगा और वो भी बिना पैसे के। इतना बोल वो मुस्कुरा देता है तो वही उसकी बात सुन चिन्ना सर उसके कंधे को थपथपा देते हैं पर फिर कुछ याद कर अपने टेबल के ड्रावेर से एक चांदी का सिक्का निकाल राजवीर को देते हुए, मेरे पास पैसा नहीं है राजवीर, पर तुम ये सिक्का रख लो। उनकी बात सुन राजवीर वो सिक्का देखने लगता है तो चिन्ना सर, ये मेरे को मेरे अप्पा दिया, वो बोला था कि ये उनका आशीर्वाद है, ये मैं आज तुमको देता, मेरा आशीर्वाद के साथ ये तुम्हारे लिए गुरलक होगा। इतना बोल वो सिक्का राजवीर के हाथ में दे देते हैं तो राजवीर उसे लेकर मुस्कुरा के उन्हें देखने लगता है। वो दिन याद कर चिन्ना सर रोहित को देख, कहाँ है वो? रोहित, बाहर। उसकी बात सुन चिन्ना सर अपनी जगह से उठ बाहर जाते हैं। रोहित भी उनके पीछे जाता है। राजवीर और शिवी बैठे हुए थे तभी चिन्ना सर वहां आते हैं। चिन्ना सर को देख राजवीर अपनी जगह खड़ा हो जाता है तो चिन्ना सर उसके पास आकर, राजवीर। राजवीर उनके पास आकर उनके पैर छूने लगता है तो चिन्ना सर उसे रोक अपने सीने से लगा लेते हैं। शिवी भी अपनी जगह से खड़े होकर उन्हें देखने लगती है। चिन्ना सर राजवीर को देख, कैसा है तुम राजवीर? राजवीर, मैं ठीक हूँ। चिन्ना सर, चलो कैबिन में बात करते हैं। इतना बोल वो शिवी राजवीर को अपने कैबिन में लेकर आते हैं। कैबिन में चिन्ना सर, राजवीर, शिवी और रोहित मौजूद थे। चिन्ना सर राजवीर को देख, तुम यहाँ कैसे आया? उनके सवाल पर राजवीर उन्हें देख, सर मैं फिर से करियर की शुरुआत करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन चिन्ना सर, ये तो अच्छा बात है। उनकी बात सुन राजवीर शिवी को देखने लगता है तो शिवी चिन्ना सर से, सर हम चाहते हैं कि एक बार फिर आप राजवीर की मदद करें। उसकी बात सुन चिन्ना सर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। CH25, काया चिन्ना सर, मैं कैसे? शिवी उन्हें देख, आपने सबसे पहले राजवीर को मौका क्यों दिया था? उसके इस सवाल पर चिन्ना सर, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाता, टैलेंट है, उसके गले में सरस्वती माँ है। उसकी बात सुन शिवी उन्हें देख, तो आप मानते हैं ना कि राजवीर जी बहुत अच्छा गाते हैं?
तो एक बार और उन्हें मौका दीजिए। उसकी बात सुन चिन्ना जी एकदम चुप हो जाते हैं। उन्हें ऐसे देख शिवी, क्या आपको राजवीर पर भरोसा नहीं है? शिवी के सवाल पर चिन्ना सर उसे देख, ऐसा बात नहीं है, राजवीर पर तो मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। उसकी बात सुन शिवी और राजवीर कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगते हैं। तो चिन्ना सर, दरअसल मेरा ये स्टूडियो अब बंद होने वाला है। उनकी बात सुन शिवी और राजवीर शॉक हो जाते हैं। चिन्ना सर उन दोनों को देख, पहले कुछ महीनों में मेरा बहुत नुकसान हुआ, मेरा रिकॉर्ड किया कोई भी गाना नहीं चला, मेरा आखिर गाना राजवीर वाला ही हिट हुआ था, उसके बाद कोई गाना हिट नहीं गया, जिस वजह से मैं कर्जे में डूब गया हूँ। अब मेरा पास ये स्टूडियो बेचने के अलावा रास्ता नहीं। इतना बोल वो चुप हो जाते हैं। वही उनकी बात सुन राजवीर और शिवी हैरान थे। चिन्ना सर राजवीर को देख, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता राजवीर, सॉरी। उनकी बात सुन राजवीर, अरे सर आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, ये तो मेरी किस्मत है। उनकी बात सुन शिवी उन दोनों को ध्यान से देख रही थी। शिवी चिन्ना सर से, अगर आपका कर्जा उतर जाए तब तो आप राजवीर से सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। चिन्ना सर शिवी से, मतलब शिवी, अगर आपका कर्जा हम चुका दे तो तब तो आप हमारी मदद करेंगे? उसकी बात सुन चिन्ना सर शॉक हो जाते हैं। राजवीर भी शिवी को देखने लगता है। तो शिवी उन दोनों को देख, अगर हम किसी ऐसे इन्वेस्टर को लेकर आए तो चिन्ना सर के स्टूडियो में इन्वेस्ट कर उनकी आने वाले एल्बम को सपोर्ट कर सके। उसकी बात सुन चिन्ना सर, अयो तुम सही बोलता, पर मेरा स्टूडियो में कौन इन्वेस्ट करेगा, मेरा पास तो अच्छा सिंगर भी नहीं है। शिवी उन्हें देख, राजवीर है ना? उसकी बात सुन चिन्ना परेशान होकर, तुम सही बोलता, पर राजवीर का इमेज खराब हो गया है और उसको ब्लैक लिस्ट किया है, तो कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा? उसकी बात सुन शिवी भी सोच में पड़ जाती हैं। तो वही राजवीर भी सोचने लगता है। तभी शिवी, और अगर किसी को पता ही ना चले कि सिंगर राजवीर है तो? शिवी की बात सुन चिन्ना सर और सब कंफ्यूज होकर शिवी को देखने लगते हैं। चिन्ना सर शिवी से, तुम इतना सस्पेंस में क्यों बात करता? उनकी बात सुन शिवी, मेरा मतलब है कि सबको राजवीर नाम से प्रॉब्लम है, तो अगर हम राजवीर का नाम इस्तेमाल ही ना करें तो? राजवीर की आवाज़ ही उसकी पहचान है, तो हम राजवीर की आवाज़ को दूसरा नाम देंगे। इतना बोल वो एक्साइटेड होकर सबको देखने लगती हैं। यहाँ शिवी की बात सुन सब अपनी आंखें बड़ी कर उसे देख रहे थे। चिन्ना सर शिवी को देख, तुम कह रहा है कि राजवीर का नाम बदल उसका गाना रिकॉर्ड करूं? उनकी बात पर शिवी उन्हें समझाते हुए, हाँ चिन्ना सर, तुमको लगता ये काम करेगा? शिवी, राजवीर के नाम पर बैन लगा है, आवाज पर नहीं चिन्ना सर। उसकी बात सुन चिन्ना सर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। चिन्ना सर, करना क्या है बताओ? उनकी बात सुन शिवी खुश होकर, पहले हम राजवीर से एक गाना रिकॉर्ड करवाएंगे और उसे लॉन्च करने के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढेंगे जो सिर्फ राजवीर की आवाज़ पर इन्वेस्ट करेगा। हम एल्बम में राजवीर का नाम बदल देंगे। उसकी बात सुन चिन्ना सर, ठीक है, तो इन्वेस्टर ढूंढते हैं। उनकी बात सुन शिवी खुशी से अपना सिर हाँ में हिला देती है। शिवी और चिन्ना सर जैसे ही राजवीर को देखते हैं तो वो हैरान होकर उन दोनों को देख रहा था। शिवी उसे ऐसे देख, क्या हुआ राजवीर, तुम क्या बोल रही हो? उसके सवाल पर शिवी, आप बस गाना रिकॉर्ड कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसकी बात सुन राजवीर, इन्वेस्टर कहाँ से लाओगी? उसके सवाल पर शिवी, वो आप मुझ पर छोड़िए, आप बस अपने गाने की तैयारी कीजिए। उसकी बात सुन राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, चिन्ना सर बोलते हैं, वो सही है, तुम ज़्यादा मत सोचो। इतना बोल वो शिवी को देख, तुम्हारा नाम क्या बेटा? शिवी मुस्कुरा के, शिवी। चिन्ना सर मुस्कुरा के, बहुत अच्छा नाम है। इतना बोल वो राजवीर को देख, तुम्हारा वाइफ बहुत स्मार्ट है। उनकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वही राजवीर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। राजवीर, थैंक यू चिन्ना सर। राजवीर का जवाब सुन शिवी उसे हैरानी से देखने लगती हैं, तो तभी रोहित बोलता है, चिन्ना सर वाइफ नहीं गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुन शिवी अपनी आंखें मिच लेती है, तो वही राजवीर रोहित को घूरने लगता है। चिन्ना सर, अच्छा है तुम्हारा गर्लफ्रेंड। इतना बोल वो हंसने लगते हैं, तो बाकी सब भी हंस देते हैं। कुछ देर बाद राजवीर और शिवी वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। राजवीर और शिवी वहां से निकल घर आते हैं। दोनों घर के अंदर आते हैं तो राजवीर शिवी से, इन्वेस्टर कहाँ से लाएंगे? उसके सवाल पर शिवी, वो मैं संभाल लूंगी, आप बस अपने गाने पर ध्यान दो, आपको कल रिकॉर्डिंग करनी है और हाँ एक अच्छा सा नाम भी सोचना है। इतना बोल वो अपने कमरे में जाने लगती हैं, तो राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी उसे देखने लगती हैं, तो राजवीर, थैंक यू। शिवी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगती हैं, तो राजवीर, तुम जो भी मेरे लिए कर रही हो। उसकी बात सुन शिवी मुंह बना लेती है, तो राजवीर उसे खींच अपने करीब कर उसकी कमर पकड़ लेता है। राजवीर के इस हरकत पर शिवी उसे चौंक कर देखने लगती हैं, तो राजवीर उसे देख, कल तुम मेरे साथ ही रहना। उसकी बात सुन शिवी, क्यों? राजवीर, क्योंकि तुम मुझे मेरे साथ चाहिए।
उसकी बात सुन शिवी उसे देखने लगती है तो राजवीर धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है, पर इससे पहले राजवीर शिवी के होठों को छू पाता, कोई गुस्से से राजवीर का नाम लेता है। अपना नाम सुन राजवीर के साथ शिवी भी आवाज की दिशा में देखने लगता है। वहां सुनैना जी को देख दोनों शॉक हो जाता है। सुनैना को देख शिवी जल्दी से राजवीर से दूर होती है तो वही राजवीर उन्हें घूरने लगता है। शिवी देखती है सुनैना जी के साथ एक लड़की और खड़ी थी जो दिखने में खूबसूरत और राजवीर के उम्र की लग रही थी। उसे देख शिवी को कुछ समझ नहीं आता है, वही राजवीर अभी सुनैना घूर रहा था। सुनैना जी गुस्से में, राजवीर ये सब क्या है? उनकी बात को नज़रअंदाज कर राजवीर उनसे सवाल करता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? राजवीर का सवाल सुनैना जी उसे घूरते हुए, मैं यहाँ क्या कर रही मतलब, मैं यहाँ नहीं आ सकती। राजवीर, बिल्कुल आ सकती है, पर आप यहाँ बिना किसी मतलब के तो आएंगी नहीं। उसकी बात सुन सुनैना जी की बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। सुनैना जी नज़र शिवी पर जाती हैं तो सुनैना जी उसे घूरते हुए, तुम अभी तक यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने यहाँ से जाने के लिए कहा था। उनकी बात सुन शिवी कुछ बोलती उसे पहले राजवीर सुनैना जी से, शिवी यहाँ क्या कर रही है? इसे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुन सुनैना जी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद को शांत कर अपने पीछे खड़ी लड़की को देख प्यार से, काया, यहाँ आओ। उनकी बात सुन काया उनके पास आती है और उनके साथ ठीक शिवी के सामने खड़ी हो जाती हैं। शिवी काया को देखने लगती हैं, दूध सा गोरा रंग, भूरी आंखें, सीधे कंधे तक आते काले बाल और उसके रेड शॉर्ट ड्रेस में दिख रहा उसका एकदम स्ट्रीम फिगर उसे देख शिवी को अच्छा नहीं लगता है। वही काया की नज़र बस राजवीर पर थी। सुनैना जी काया को राजवीर से मिलाते हुए, राजवीर इसे पहचाना? उनकी बात सुन राजवीर एक नज़र काया को देख, नहीं। उसके जवाब से सुनैना जी के साथ काया का चेहरा भी काला पड़ जाता है। तभी सुनैना जी, राजवीर ये काया है, तुम्हारे बचपन की दोस्त। उनकी बात सुन राजवीर काया को देख, हेलो काया। इतना बोल वो फिर से सुनैना जी को देखने लगता है तो वही काया जो अभी राजवीर के मुंह से अपना नाम सुन खुश हुई थी, उसके फिर से इग्नोर करने से उसका चेहरा उतर जाता है। राजवीर सुनैना से, आपने बताया नहीं, आपको क्या काम था मुझसे? उसके सवाल पर सुनैना जी, राजवीर दरअसल तुम तो जानते हो काया यूरोप शिफ्ट हो गई थी और अभी ये कल ही इंडिया वापस आई है, तो यहाँ इसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है और हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है और मैं भी लंदन जा रही हूँ नीरज के पास, तो काया को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। वो इंडिया में किसी को नहीं जानती है तो वो कुछ दिन यही रहेगी। उनकी बात सुन शिवी काया को देखने लगती है। वही काया अभी राजवीर को देख रही थी। सुनैना जी की बात सुन राजवीर, यहाँ क्यों? किसी होटल में रख दीजिए। उसकी बात सुन सुनैना जी, राजवीर, वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है और तुम उसे होटल में रहने बोल रहे हो, कुछ दिन यहाँ नहीं रख सकते? उनकी बात सुन राजवीर, नहीं। उसका जवाब सुन सुनैना जी शिवी को घूरते हुए, जब ये लड़की यहाँ रह सकती है तो काया क्यों नहीं? उनकी बात सुन राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, शिवी उसका हाथ पकड़ लेती है। राजवीर शिवी को देखने लगता है तो शिवी उसे शांत रहने का इशारा करता है। काया की नज़र भी शिवी पर जाती है और फिर उस हाथ पर जिसे उसने राजवीर का हाथ पका हुआ था। काया की आंखों में अजीब से भाव उमड़ आते हैं और वो शिवी को देखने लगती है। यहाँ काया सुनैना जी को देखने लगती हैं तो सुनैना जी उसे देख कुछ इशारा करती हैं तो काया भी अपना सिर हिला देती है। सुनैना जी राजवीर से, काया यही रहेगी राजवीर। इतना बोल वो काया को देख, चलो काया मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। इतना बोल वो काया को अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं। राजवीर शिवी को देख, तुमने मुझे रोका क्यों? शिवी उसे देख, जाने दीजिए कुछ दिनों की बात है। उसकी बात सुन राजवीर, तुम मेरी माँ को जानती नहीं हो, इसमें जरूरी उनकी कोई चाल होगी। इतना बोल वो अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है तो शिवी भी अपना सिर हिला अपने कमरे में जाती है।